केमिस्ट्री चैप्टर 4 में बायोकेमिस्ट्री में आज हम 4th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, ये 4था लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो टोटल 5 लेक्चर है इस कंप्लीट में, तो कल एक और आखिरी लेक्चर होगा। तो आज हम 4th लेक्चर में आज इस टॉपिक पे बात करेंगे हम, दैट इज़ वाइटामिन्स। तो आज हम वाइटामिन्स पे बात करने वाले हैं कि वाइटामिन्स किसे कहते हैं। वाइटामिन्स आर आल्सो न्यूट्रिएंट्स। वाइटामिन्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन है, हमारे ग़िज़ा का पार्ट है और हम उसको अपने फूड से इंटेक करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए। हिस्ट्री क्या है वाइटामिन्स की कि हॉपकिंस एक साइंटिस्ट हैं, तो दैट इज़ द पिक्चर ऑफ हॉपकिंस। हॉपकिंस एक साइंटिस्ट हैं, ये जो मैंने यहाँ पर जो पिक्चर लगाई है, तो ये एक बायोकेमिस्ट है, हॉपकिंस नाम था इनका। हॉपकिंस ने डिस्कवर किया था 1912 में 1912 में कि दैट देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। कि 3 चीज़ें तो न्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, जो हमने पीछे तीनों क्लास में पढ़ा है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में। ये तीनों तो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा जो है वो एक और कोई चीज़ है जो हमारे बॉडी को जिसकी ज़रूरत है। 1912 में हॉपकिंस ने उसको डिस्कवर किया था, लेकिन उसका नाम नहीं रखा था। वो चीज़ क्या है, नाम बाद में रखिए गया। एक साइंटिस्ट हैं काज़िमिर फंक, या सिर्फ फंक कह सकते हैं। तो फंक वॉज ऑल्सो अ साइंटिस्ट, तो ये उनके पिक्चर है, ठीक, काज़िमिर फंक पूरा नाम था। तो इन्होंने क्या किया था इस साइंटिस्ट ने कि वाइटामिन्स का नाम रखा था। वाइटामिन्स का नाम कैसे रखा फंक ने कि 2 वर्ड से निकला। अच्छा, जितने भी शुरू में वो वाइटामिन्स आ रहे थे ना बच्चों, शुरू में जो भी वाइटामिन्स आ रहे थे वो सारे के सारे असल में अमाइनो एसिड्स थे। वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स थे। दिस इज़ हॉपकिंस, ठीक है, वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स थे। तो मतलब अमाइनो एसिड्स को हम अमाइंस भी कहते हैं। तो जैसे ये वाइटल अमाइंस लिख दिया है ना मैंने, हम इसको ये भी कह सकते हैं वाइटल अमाइनो एसिड्स। वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ज़रूरी, कि ये असल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं। यही वाइटल अमाइनो एसिड आगे जाकर शॉर्ट फॉर्म में वाइटामिन बन गया। तो वाइटामिन इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वाइटल अमाइनो एसिड। फिर से बता देता हूँ इस स्लाइड को कि 1912 में 1912 में हॉपकिंस नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वाइटामिन को डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने वाइटामिन का नाम नहीं बताया था। वाइटामिन का नाम रखने वाले साइंटिस्ट था फंक। फंक ने जो है वो वाइटामिन का नाम किस तरह रखा, वाइटल अमाइनो एसिड्स को शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने वाइटामिन कर दिया। आज पूरी दुनिया इनको वाइटामिन्स के नाम से जानती है। क्लियर है तो मसला। तो दिस इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ फंक एंड दिस इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ हॉपकिंस। 2 साइंटिस्ट का तस्करा मैंने स्टेप किया है। तो डिस्कवर किसने किया, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो हॉपकिंस। नाम किसने रखा, तो फंक, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स कितनी तरह के होते हैं बच्चों, उसकी अब एक्सप्लेनेशन। तो वाइटामिन्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिहाज से, हल होने के अतबार से 2 टाइप्स के वाइटामिन है, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन और फैट सॉल्युबल वाइटामिन। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन वो वाइटामिन जो पानी में हल हो जाते हैं, और फैट सॉल्युबल जो पानी में नहीं बल्कि लिपिड्स में या चर्बी में जो हल होते हैं। बॉडी के जो लिपिड्स है ना, फैट है, उसमें डिज़ोल्व होंगे, और ये जो है वो पानी में ही हल हो जाता है, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हमारे पास 2 हैं। देयर आर 2 वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। एक हमारे पास है विटामिन बी और एक है विटामिन सी। ये दोनों जो है वो पानी में हल हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी तो बड़ा मशहूर है, इसकी गोलियां भी मिलती हैं। इसके विटामिन सी, CAC 1000 आपने देखा होगा, CAC 1000 या कैल्सी जिसको आप लोग कहते हैं। कैल्सी की जो टैबलेट्स आती है ना, CAC 1000 की या CC 100 कोई भी है, तो वो ऑरेंज कलर के उसमें होता है ना एक, तो उसको निकालते हैं, फिर उसमें गोल सा टैबलेट टाइप का होता है बड़ा सा, उसको पानी में डालते हैं, तो फ़ौरन से उसमें से ना बहुत सारे बबल्स बनते हैं, है ना, और तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा डिज़ोल्व हो जाता है वो। तो वो वाटर सॉल्युबल है ना वो, तो वो विटामिन सी की गोली उसको बोलते हैं डॉक्टर्स, कैल्सी बोलते हैं उसको। तो विटामिन सी की वो लिखा हुआ भी होता है विटामिन सी उसके ऊपर। तो विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों पानी में हल हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन से। दीज वाइटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, कभी भी बॉडी में कहीं पे भी स्टोर नहीं होते, बल्कि फ़ौरन से एक्सक्रीट हो जाते हैं। मतलब डाइजेशन के साथ ही बाकी तमाम मटेरियल के साथ ये वाइटामिन भी एक्सक्रीट हो जाते हैं। मतलब इनके बॉडी में स्टोरेज का कोई निज़ाम नहीं है विटामिन बी और विटामिन सी के। एंड इफ़ यू टेक दीज वाइटामिन इन एक्सेस दे कैन नॉट हार्म अस। मतलब अगर आप ज़्यादा बड़ी तादाद में अगर ये विटामिन ले लें तो उससे आपको नुकसान कोई नहीं पहुँचेगा।
मतलब विटामिन सी ऐसी 1000 की गोली आप ऐसी शौकिया खा लो 3-4, कोई मसला नहीं है। आप जितना भी आप इसको वैसे एक ही डालते हैं, आप 2-3-4 भी एक दिन में खा लेते कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग खा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं, वो टॉफ़ी की तरह इसको यूज़ कर लेते हैं। तो वो ये जो विटामिन बी विटामिन सी होते हैं ना, एक्सेस में बड़ी तादाद में उनको लिया जाए तो फिर ये हार्मफुल नहीं है। इसी के बाद दूसरे कौन से हैं भाई? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं बल्कि फैट्स में डिज़ोल्व होते हैं, चर्बी वगैरह में डिज़ोल्व होते हैं। इसमें विटामिन बी सी के अलावा बाकी विटामिन है। देखो विटामिन हमारे पास विटामिन ए बी सी डी ई के, टोटल 5 विटामिन है, जिसमें से 2 हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। कौन से? जो विटामिन बी, विटामिन सी, इसको हटा दो तो बाकी विटामिन ए डी ई के, ये 4 जो विटामिन है क्या है भाई? फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी और सी क्या है? वो वाटर सॉल्युबल है, और ए डी ई के ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। विटामिन बी सी का मैंने क्या बताया कि वो स्टोर नहीं होता बॉडी में, लेकिन ये विटामिन बॉडी में स्टोर हो जाता है, एक लंबे अरसे तक के लिए स्टोर रहता है। मतलब बार बार आप उसको डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टोर हो जाता है, फिर लंबे अरसे का इस्तेमाल हो सकता है। इफ़ यू टेक दिस विटामिन इन एक्सेस दे कैन हार्म अस। अच्छा, फैट सॉल्युबल अगर आप ज़्यादा तादाद में, एक्सेस में, एक्सेस मतलब होता है ज़्यादा, अगर इसको एक्सेस में ज़्यादा बड़ी तादाद में अगर आप उसको लेंगे दे कैन हार्म अस, ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। मतलब विटामिन बी सी का मैंने क्या बताया था? वाटर सॉल्युबल विटामिन आप जितना भी यूज़ कर लो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन विटामिन ए डी ई के जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनकी एक फ़िक्स प्रोपोर्शन बॉडी में जानी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, बहुत ज़्यादा आप उसको डाइट में लोगे तो फिर बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। बात समझ में आ गया? इसमें दोनों विटामिन के बारे में, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन को मसला हो। बस के बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड थी, इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर विटामिन की डिटेल सारी मौजूद है। विटामिन ए बी सी डी ई के, ये विटामिन के नेम्स, ये विटामिन के सोर्सेस, मतलब हमें सोर्स किस जगह से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे विटामिन, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, सबके सोर्स हमने पढ़े थे, इसका भी सोर्स पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस, बॉडी में किस पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है इसको इनटेक करना, और डेफिशिएंसी काउजेस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कि उसकी कमी से कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं, इसकी डेफिशिएंसी से किस तरह की बीमारियां इंसान को हो सकती हैं, बॉडी में कौन से मसाइल आ सकते हैं। तो दीज आर एक्चुअली जो हमें डिस्कस करना है। विटामिन की डिटेल यहाँ पर मौजूद है, MCQs वगैरह में भी पेपर में आएगी आपके पास, ये तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो कुछ विटामिन के अल्टरनेट नेम्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि विटामिन भी बहुत सारे हैं, विटामिन बी, B1, B2, B6, B13, बहुत सारे हैं, इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो ये विटामिन सी हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड है, जो नॉर्मली आप विटामिन सी ऐसी 1000 की गोलियाँ होती है ना भाई, तो वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का दूसरा नाम, केमिकल नेम है एंटी रैकेटिक, इसको एंटी रैकेटिक कहा जाता है, एंटी रैकेटिक, और विटामिन ई के का कोई नाम नहीं है। तो फिर से ज़रा समझ लें कि विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और विटामिन डी का नाम है एंटी रैकेटिक। एंटी रैकेटिक विटामिन डी का नाम है, तो उसको देख लें गौर से, अगर मैं पूछूँ तो आप बताइएगा, ठीक है। तो विटामिन बी का तो कोई नाम नहीं, विटामिन सी और डी याद रखो। विटामिन सी हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी हमारे पास है एंटी रैकेटिक। रैकेटिक भले पढ़ लो आप इसको, बट ये रैकेटिक है, एंटी रैकेटिक, सही है। अब सबसे पहले डिस्कस करते तमाम उनको। विटामिन ए कहाँ से आपको मिलेगा? फिश से, मछली के गोश्त से मिलेगा, मछली में विटामिन ए होता है, और कैरेट, गाजर में आपको मिलेगा विटामिन बड़ी तादाद में। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? आइज़ और स्किन के लिए बहुत फ्रूटफुल है, आइज़ और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। आइज़ हैं आँखों के लिए, इसलिए आँखों के लिए हमें नॉर्मली कहा जाता है मछली खाएं, आई साइट वगैरह जिसकी वीक है उसको कहा जाता है। गाजर कहा जाता है, कैरेट कहा जाता है कि कैरेट खाना चाहिए। तो आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे नॉर्मली मतलब फ़िश इतनी पसंद नहीं थी बचपन से, मतलब मैंने नहीं खाया, बहुत कम, मतलब मुझे मछली पसंद नहीं थी, दैट्स वाई माई आई साइट इज़ वीक। अक्सर लोगों की इस वजह से वीक होती है कि उनको फ़िश पसंद नहीं होती है, क्योंकि जब फ़िश यूज़ नहीं करते हैं ना तो विटामिन ए नहीं मिलता, जिससे आइज़ जिससे इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अच्छा, इसके स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्किन के लिए जल्द के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर में भी विटामिन ए का इस्तेमाल होता है। तो विटामिन ए के भी कैप्सूल्स वगैरह आते हैं विटामिन ए के, उसको कोई क्रीम वगैरह बनाने के लिए, फार्मूला वगैरह सिंथेसाइज करने के लिए स्किन के विटामिन ए की गोलियाँ आती हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकती हैं। तो वो स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है, स्किन पे जब इसको अप्लाई किया जाता है तो। ठीक है बच्चों, अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन, मतलब कम रोशनी में आपको नहीं दिखेगा। ज़्यादा रोशनी में तो इंसान को दिखाई देगा, लेकिन रोशनी कम हो जाए तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये हो जाती है, कम रोशनी में इंसान नहीं देख पाता है ठीक से। ड्राइनेस ऑफ स्किन, जल्द खुश्क हो जाती है। कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है, कुछ की स्किन ऑयली होती है। जिनकी स्किन ड्राई है ना, तो उनके मतलब उसकी बॉडी में विटामिन ए के साथ मसला, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तभी स्किन ड्राई हो जाती है ना, सर्दियों में फटना शुरू हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा। तो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, स्किन की ड्राइनेस होती है उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो विटामिन ए का सोर्स क्या है? मछली है, गाजर है। ये आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इसको नहीं यूज़ करोगे तो नाइट ब्लाइंडनेस है और साथ में स्किन ड्राइनेस, जल्द आपकी ड्राई हो जाएगी। समझ गए? विटामिन बी क्या करेगा? विटामिन बी अनाज वगैरह में होता है अक्सर आपके पास ये विटामिन बी, जैसे वीट में। वीट मतलब क्या हो गया आपका? दैट इज़ गंदुम। गंदुम के अंदर हो तो उसी गंदुम से हम आटा बनाते हैं, रोटी वगैरह के अंदर मतलब ये है। राइस मतलब चावल में, मिल्क मतलब दूध में है। लीवर मतलब जिगर या फिर कलेजी में है, गाय की कलेजी वगैरह जो खाते हैं। मीट मतलब गोश्त में। नट्स मतलब फली वगैरह में। तो काफ़ी सारी चीज़ों में विटामिन बी पाया जाता है, मतलब चावल में, रोटी में, दूध में, कलेजी में, गोश्त में, चाहे वो कोई भी गोश्त हो, मटन, बीफ, नट्स, फलियों वगैरह में, पीनट्स वगैरह, वॉलनट्स वगैरह, इन सब में पाया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी में जो नर्व्स होता है, नर्वस सिस्टम में, उसकी कंट्रोलिंग करते हैं ये, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में विटामिन बी की, तो इससे एक नुकसान होता है लॉस ऑफ हेयर्स, कि जो है वो लॉस ऑफ हेयर्स मतलब जो बाल हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। हेयर लॉस, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है विटामिन बी की कमी से। बर्निंग ऑफ आइज़, और आँखें जलनी शुरू हो जाती हैं, आँखें जलनी शुरू हो जाती हैं, तो आँखें जलन होती हैं आँखों में। तो ये दो विटामिन बी की कमी से ये होता है। तो विटामिन बी लॉस ऑफ हेयर्स केयर करती है, मतलब कि बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, और बर्निंग ऑफ आइज़, आँखें जलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, समझ आ गया? विटामिन बी। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ये किसमें? रसीले फलों के अंदर ही होता है। रसीले फल जो होते हैं, जूसी फ्रूट्स, जैसे ऑरेंज के अंदर होता है ये, कीनू के अंदर, लेमन, लीमू के अंदर होता है, टोमेटोस मतलब टमाटर के अंदर होता है, जो जूसी फ्रूट्स हो गए उनके अंदर होता है तमाम में। इंपॉर्टेंस क्या है? प्रिवेंट्स गम ब्लीडिंग, मसूड़े से, गम्स कहते हैं मसूड़े को ना भाई, जो टीथ आपके जिसमें टिके हुए होते हैं ना, टीथ लगे होते हैं मसूड़ों के साथ, गम्स के साथ, तो गम्स से ब्लीडिंग नहीं होती इनकी वजह से। अगर इसकी कमी हो जाए तो गम्स से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है विटामिन सी से। तो इसको, इस बीमारी को हम कहते हैं स्कर्वी। क्या बीमारी है? स्वेलिंग गम्स, मसूड़े फूल जाते हैं उसके अंदर, इसकी वजह से मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी पूरी नहीं हो रही है। विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? कीनू से, लीमू से और टमाटर से। उसके बाद विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी जो है ना, वो आपकी बॉडी खुद बना लेती है। इसके लिए, विटामिन डी के लिए आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है सोर्स। यस, सुना होगा आपने विटामिन डी सुबह सवेरे जो मॉर्निंग टाइम में जो रोशनी होती है ना, मॉर्निंग टाइम में जब सूरज निकलता है तो अल्ट्रावायलेट शुआएँ निकलती हैं उससे, सूरज से, सुबह के वक्त। तो इसलिए सुबह के वक्त जब ये यूवी रेज जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जब आपके स्किन पे टकराती हैं, एपिडर्मिस जो लेयर होती है, तो स्किन के अंदर एक क्वालिटी के स्किन से टकराने के बाद वो विटामिन डी की प्रोडक्शन करती हैं। तो स्किन के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, स्किन में, आपकी जिल्द में प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड, स्किन में आपके प्रोड्यूस होता है, ये विटामिन डी है। विटामिन डी किसी डाइट से, किसी खुराक से आप नहीं लेते हैं, सनशाइन, सूरज की रोशनी से मिल जाता है आपको ये। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बोन्स और टीथ, दांतों के लिए इंपॉर्टेंट है, दांतों की मजबूती के लिए, और बोन्स, हड्डी की मजबूती के लिए इंपॉर्टेंट है। तब वो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े होते हैं, इनकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, वो सुबह सवेरे आपने देखा धूप में सेक रहे होते हैं, वो धूप में बैठे होते हैं ताकि विटामिन डी मिले, तो विटामिन डी मिले तो हड्डियाँ वगैरह उनकी मजबूत हो। अगर ये विटामिन की कमी हो जाए विटामिन डी की, तो कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। अब रिकेट्स कौन सी बीमारी है? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन।
अक्सर ये बीमारी बच्चों में होती है कि उनके बोन्स, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। कब पड़ती है? विटामिन डी की कमी से। इसलिए बच्चों को धूप दिखाना ज़रूरी होता है कि छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको धूप दिखाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है घर बंद होता है चारों तरफ से, फ्लैट वगैरह, तो ऐसे बच्चों को लाजमी फिर धूप में निकालना पड़ता है, भले 5, 10, 15 मिनट के लिए, ताकि विटामिन डी उनके बॉडी में जनरेट हो। वरना अंधेरे घरों में फिर मसला ये वाला हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर रोशनी नहीं आती सूरज की। विटामिन ई निकलता है प्लांट ऑयल से, मतलब पौधों का जो तेल है, सोयाबीन तेल हो गया, सरसों तेल हो गया, ऑलिव ऑयल, कोई भी, तो उससे विटामिन ई हमें मिलता है। मेंटेन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को बनने में मदद देता है। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है। और अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस इज द फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, पतला हो जाना, खून पतला हो जाता है। ब्लड जो है ना, आरबीसी, वो पतला हो जाता है, खून पतला हो जाना भी बीमारी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेमोलाइसिस। तो हेमोलाइसिस की वजह से जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला होता है। तो ये विटामिन ई है। आखिरी है विटामिन के। विटामिन के किससे मौजूद होता है बच्चों? ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे भरे सब्जियों के अंदर, पालक, साग वगैरह ये सब होता है ना, धनिया पत्ती, पुदीना, इन सब के अंदर होता है हमारा ये विटामिन के। विटामिन के क्या करता है बच्चों, क्या फ़ायदा है बॉडी में? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, खून को जमने में मदद देता है, ताकि अगर किसी इंसान का खून अगर बहना शुरू हो जाता है ना, तो थोड़ी देर के बाद खून जम जाता है। खून इसलिए जम जाता है ताकि और खून ना बहे, ब्लड का क्लॉट हो जाता है ना, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अब अगर डेफिशिएंसी हो जाए इसकी तो क्या हो जाता है? हेमरेज। हेमरेज जिसको बोलते हैं, सुना होगा, ब्रेन हेमरेज वगैरह नाम सुना होगा। हेमरेज क्या है? इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग में टाइम बढ़ जाता है इसकी वजह से। देखो विटामिन के क्या करेगा आपको कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, मतलब जल्दी से जल्दी ब्लड क्लॉट होगा। अगर मान लो किसी इंसान की बॉडी में विटामिन के कम हो गया, अब उसको हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज से मराद किसी भी जगह अगर बॉडी में खून निकलना शुरू हो जाए तो वह खून निकलते ही रहेगा। जैसे ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन में किसी नर्व से खून निकलना शुरू हो जाता है तो निकलते ही रहता है, यहाँ तक इंसान की मौत हो जाती है। इस तरह से बॉडी में भी कहीं से भी खून निकल जाता है वो निकलते ही रहेगा, रुकेगा नहीं वो, उसको हेमरेज कहा जाता है। बॉडी में कहीं भी हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये चीज़ है। तो फिर से बता दे रहा हूँ कि ये आप देख लो, इसमें मैंने डिफरेंट विटामिन्स बताएं, इसके सोर्सेज क्या हैं, और इसकी कमी से, एटलीस्ट आप याद रखो, उसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है। जैसे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, स्किन ड्राई हो जाती है। विटामिन बी से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, आंखें जलनी शुरू हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी से बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं, रिकेट्स कहते हैं इस बीमारी को। विटामिन ई से हेमोलाइसिस, मतलब खून पतला हो जाता है। और विटामिन के की कमी से हेमरेज हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है। और क्या क्या सोर्सेज हैं याद रखें, विटामिन ए आ रहा है हमारे पास मछलियों से, कैरेट से, विटामिन बी अनाज वगैरह से आ रहा है, वीट, राइस, मिल्क वगैरह से, गोश्त से आ रहा है। विटामिन सी हमारे पास जूसी फ्रूट से आ रहा है। विटामिन डी तो सूरज की रोशनी से। विटामिन ई ऑयल से आ रहा है मुख्तलिफ किस्म की। विटामिन के ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमारे पास हैं, पालक, साग वगैरह, धनिया पत्ती, पुदीना, इन सब से आ रहे हैं। क्लियर है?